शिवलिंग पर चढ़ाए गए भांग, धतूरा, जल, फल, फूल, चावल इत्यादि का क्या करें। नमस्कार भक्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय प्रेमानंद महाराज की भक्तों। आज हम जानेंगे कि शिवलिंग पर चढ़े चावल, जल, बेल पत्र, धतूरे, भांग, फल, फूल और कच्चा दूध का क्या करेंगे। कुछ लोग ऐसी गलती कर बैठते हैं कि वे लोग शिवलिंग पर जल, चावल, जल, बेलपत्र, धतूरा आदि तो चढ़ा देते हैं, लेकिन शिवलिंग से एक चीज चढ़ाना भूल जाते हैं और इसी कारण उन्हें उनके व्रत का और भोलेनाथ जी की पूजा का फल प्राप्ति नहीं होती। भक्तों, आप लोग भी यह गलती ना करें, इसलिए हमने आज की इस वीडियो में सारी जानकारी दी है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। भक्तों, क्या शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले बेल पत्र, धतूरे का फल इत्यादि को फेंक देना चाहिए या नदी में विसर्जित कर देना चाहिए? इसका क्या करना चाहिए? दोस्तों, शिवलिंग पर जो भी हम वस्तु चढ़ाते हैं वह जागृत हो जाती है, उसमें चैतन्य आ जाता है। तो क्या शिवलिंग पर चढ़ी चीजों को पानी में बहा देना चाहिए? क्या पानी में बहा देना अच्छा होता है, या फिर दोस्तों इसका क्या करना चाहिए? सारी जानकारी इस वीडियो में आप सभी दर्शकों को सीखने को मिलेगी। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही सुंदर है, बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है। अधिकतर 90% लोग भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, लेकिन पूजा करने के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, यहाँ तक कि अक्षत भी चढ़ाते हैं, लेकिन चढ़ाने के बाद यह एक कार्य करना भूल जाते हैं। अर्थात दोस्तों, यह चढ़ाने के बाद इनका यूज करना भूल जाते हैं। वही जानकारी इस वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों, यह जानकारी पाने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। आज की वीडियो जरा सी भी मिस मत करना, यह जानकारी आपकी किस्मत संवार देगी। आज की इस वीडियो में मैं धन दौलत की बात नहीं करूंगी, बल्कि दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम धतूरे चढ़ाते हैं, पानी चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, इसके यूज के बारे में बताऊंगी। तो इस संसार में बाबा भोलेनाथ के सबसे ज्यादा भक्त हैं, यहाँ तक कि नासा वैज्ञानिक भी मानते हैं। ब्रह्मांड से ओम की ध्वनि निकलती है और सूर्य देव के हर कण से ओम की ध्वनि ही निकलती है। नासा वैज्ञानिक बताते हैं जो पूरा ब्रह्मांड है, गैलेक्सी है, यूनिवर्स है, वह साक्षात भगवान शिव की जटा है। सोचो, पूरा ब्रह्मांड, गैलेक्सी, यूनिवर्स भगवान शिव की जटा का मात्र एक अंश दिखाई देता है। हमारे शिव जी कितने विशाल होंगे, आप सोच भी नहीं सकते। ब्रह्मांड तो मात्र भगवान शिव की पैरों की धूल का एक कण का हिस्सा है। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल आयु स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। भक्तों, खास करके सावन के महीने में बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सभी भक्त गण जुट जाते हैं और उन्हें प्रसन्न करने में प्रिय सभी लोग लगे होते हैं। यहाँ तक कि लोग कांवड़ की यात्रा भी करते हैं। दोस्तों, कांवड़ यात्रा का प्रारंभ सबसे पहले भगवान परशुराम ने किया था और तभी से ही कांवड़ यात्रा की जाने की प्रथा है। लेकिन दोस्तों, ज्ञान के अभाव के कारण पूर्ण रूप से लोगों को फल नहीं मिल पाता। भोलेनाथ की पूजा तो लोग करते हैं, लेकिन ज्ञान के अभाव के कारण उन्हें पूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं हो पाता। पूजा करना ही पर्याप्त नहीं होता। दोस्तों, संयम, नियम एवं सामग्रियों का संचय करना भी बहुत जरूरी होता है। किस प्रकार जरूरी होता है, ध्यान से सुनिए। जैसे आप अपने घर में सत्यनारायण जी की पूजा करते हैं तो प्रसाद जरूर खाते होंगे। बिना प्रसाद के, बिना प्रसाद खाए पूजा का फल आपको पूरा नहीं मिल पाता। वैसे दोस्तों, आप शिवलिंग की खूब पूजा करते हैं, भगवान भोलेनाथ को खूब सारा
सामग्री भेंट करते हैं, धतूरे चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, पानी चढ़ाते हैं, बेल पत्र चढ़ाते हैं, लेकिन इनका सही तरीके से आपको उपयोग करना नहीं आता दोस्तों, इसलिए आपको शिव पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं हो पाता। तो आपको थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना, आपको समझ में आ जाएगा कि शिवलिंग पर भांग धतूरा बेल पत्र चढ़ाने के बाद इसका क्या करना चाहिए। देखिए, शिवलिंग पर भांग धतूरा जल बेल पत्र जरूर चढ़ाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इन चीजों को चढ़ाने के बाद क्या करना चाहिए? इन सभी चीजों को खाना चाहिए, पीना चाहिए या संभाल कर रखना चाहिए? आखिर क्या करना चाहिए? नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ जाता है। अभी जान लीजिए। जैसे कि हम सब बेल पत्र चढ़ाते हैं, तो दोस्तों बेल पत्र को शिव जी पर चढ़ाने के बाद क्या इसे बाद में हमें विसर्जित कर देना चाहिए? इस दूसरे दिन क्या इस प्रकार के बेल पत्र को हम पुनः चढ़ा सकते हैं? आइए इस वीडियो में जान लेते हैं। सर्वप्रथम हम जानते हैं शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाने के बाद क्या करना चाहिए। तो बेल पत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद आप दूसरे दिन या उसी समय पूजा में पुनः उपयोग में ला सकते हैं। बेल पत्र को 6 महीने तक 6 मास तक बासी नहीं माना जाता। जहाँ बेल पत्र उपलब्ध नहीं होती उस स्थान पर बेल पत्र के चूर्ण को शिवलिंग पर चढ़ाए जाने की प्रथा है। सावन भर जितने भी बेल पत्र शिवलिंग पर आप चढ़ाएंगे सबको इकट्ठा कर लेना है और एक पात्र में आपको संग्रह कर लेना है। फिर इसे धूप में सुखा के सावन के बाद आपको चूर्ण तैयार कर लेना है, एक चूर्ण बना लेना है। और यह चूर्ण जब आप बनाएंगे दोस्तों, यह भोलेनाथ जी का प्रसाद हो जाएगा। इसे नित्य थोड़ी मात्रा में घर में पकाए जाने वाले भोजन है उसमें डाल दीजिए। इस भोजन को जो भी ग्रहण करेगा साक्षात महादेव का आशीर्वाद ही बरसेगा और कभी बीमार नहीं हो पाओगे। कैंसर जैसी घातक बीमारी भी आपको छू नहीं पाएगी। खून में एक नया जोश आ जाएगा। बेल पत्र बड़े भोजन को छोटे छोटे बच्चों को खिलाने से उनका विकास तेजी से होता है। बच्चों में होने वाले पेट के रोग, यदि पेट में कीड़े हो जाते हैं तो यह भोजन को ग्रहण करने से पेट के कीड़े नहीं पनपते। पाचन क्रिया बड़े अच्छे से काम करती है, स्वस्थ रहता है शरीर। बेलपत्र का चूर्ण आप जो चाय पीते हैं उस चाय में डाल लीजिए, चुटकी भर छिड़क दीजिए। जो चाय यदि आपको नुकसान करने वाली होगी तो उल्टा आपको फायदा देने लगेगी। जो आप दिनचर्या में जूस पीते हैं उस जूस में डाल दीजिए, खाए जाने वाले भोजन पदार्थों में डाल लीजिए। इससे आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर भोलेनाथ की कृपा होगी। घर के जितने भी लोग हैं सबकी उन्नति होगी, मन मस्तिष्क एकाग्र हो जाएगा, रोग एवं व्याधि झट से समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, अधिकतर लोग बेलपत्र को नदी में बहा देते हैं, विसर्जित कर देते हैं। यह भगवान भोलेनाथ जी के प्रसाद होते हैं, कदापि इसे विसर्जित मत करें। शिव जी की कृपा के लिए। इसके बाद आइए अगला जानते हैं। दोस्तों, और भी ज्ञान भरी जानकारी बताने से पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगी, कमेंट बॉक्स में अभी तक जय भोलेनाथ नहीं लिखे हैं तो दोस्तों सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। दोस्तों, अब जानते हैं जल के बारे में। भक्तों, कहते हैं ना कि सावन का महीना भगवान शिव को सबसे प्रिय होता है। यह वही महीना है जिसमें हम अपने सारे पाप, कष्ट और जीवन की सारी परेशानियां भोलेनाथ के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। लेकिन अक्सर होता क्या है, हम पूजा तो बहुत करते हैं, श्रद्धा से कर लेते हैं, फूल चढ़ा देते हैं, बेलपत्र चढ़ा देते हैं, धतूरा अर्पित कर देते हैं, जलाभिषेक भी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, एक सबसे बड़ी गलती यही कर बैठते हैं कि पूजा के बाद जो प्रसाद होता है, जो जल होता है, जो अक्षत होते हैं, बेलपत्र या धतूरा होता है, उसे हम यूं ही छोड़ देते हैं। अरे भैया, भगवान शिव का प्रसाद कोई साधारण चीज थोड़ी है। यह तो वह अमृत है जिसे यदि आप अपने जीवन में सही तरीके से उतार ले तो आपके जीवन में दुख, दर्द, बीमारी, बुरी नजर, वास्तु दोष कुछ टिक ही नहीं सकता। चलिए आज मैं आपको एकदम सरल और रोचक भाषा में यह बता दूं कि सावन में शिवलिंग पर चढ़े जल, चावल, बेलपत्र और धतूरे का आप किस तरह उपयोग करें।
ताकि आपके जीवन में अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जल। देखो भैया, जल को तो भगवान शिव का प्रत्यक्ष स्वरूप ही माना जाता है और शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल तो खुद भोलेनाथ का आशीर्वाद होता है। सावन के पूरे महीने में जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो उस जल को व्यर्थ ना जाने दें, उसे किसी साफ पात्र में इकट्ठा करते जाएं। रोजाना जलाभिषेक के बाद शिवलिंग से होकर आता है वह अमृत तुल्य होता है। इसे आप एक बोतल में भरकर रख ले। अब इसका क्या करना है, इसका बड़ा सुंदर प्रयोग है। अगर आपके घर में कोई सदस्य बीमार है, उस पर बार बार बुरी नजर लगती है, कोई भूत प्रेत बाधा महसूस करता है या फिर शनि राहु केतु का कुप्रभाव से परेशानी है, तो क्या करना है, इस बोतल से थोड़ा जल निकालिए और उस व्यक्ति से श्रद्धा से पिला देना है। जैसा दोस्तों शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीता है, वह शरीर के सारे रोग दूर हो जाते हैं। भूत प्रेत हो, जिन जनात हो, टोना टोटका हो, सब तुरंत भाग खड़े होते हैं। और हाँ, सिर्फ यही नहीं, आप चाहे तो रोजाना खुद भी इस जल को एक एक घूंट पिए। इसके आपके शरीर में ऐसी अलौकिक ऊर्जा जागृत होगी कि आप आपको खुद देखकर हैरान हो जाओगे कि भैया यह इतनी चमक कहाँ से आई। चेहरे पर तेज बढ़ेगा, शरीर में आत्मविश्वास और आकर्षण पैदा होगा, आपकी वाणी में मिठास, आंखों में चमक और पूरे शरीर में चुस्ती फुस्ती बनी रहेगी। अब बात करते हैं घर के वास्तु दोष की। भैया आजकल किस घर में वास्तु दोष नहीं है। कभी कोई दिशा गलत हो जाती है, कभी नकारात्मक शक्तियां घर में घर कर जाती है, तो क्या करना है, बस वही शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल अपने घर के कोनों में, दरवाजों पर, खिड़कियों पर रोजाना छिड़क दीजिए। छत और आंगन में भी थोड़ा मात्रा में जल छिड़क सकते हैं। यही करते हैं आपके घर का सारा वास्तु दोष क्षण भंग हो जाएगा, लक्ष्मी माता स्थायी वास होगा और दरिद्रता कभी आपके द्वार पर दस्तक नहीं दे पाएगी। अब देखिए, एक और अद्भुत बात बताती हूँ। आंखों के रोगों के लिए यह जल अमृत से भी कम नहीं है। अगर आपके या आपके परिवार के किसी सदस्यों की आंखों में बार बार कीचड़ जमा हो जाता है, धुंधला दिखाई देता है, आंखें लाल रहती है, भारीपन महसूस होता है, नींद नहीं आती, पढ़ाई में आंखें बोझिल हो जाती हैं, तो एकदम आसान उपाय है, सुबह के समय शिवलिंग पर चढ़ा जल अपनी हथेली में लेकर उससे आंखें धो लीजिए। थोड़ा सा पानी आंखों पर छिड़क लीजिए। दोस्तों, यह करते ही आपकी आंखों में से हर प्रकार की कमजोरी भाग जाएगी, आंखें तेज होंगी, रोशनी ऐसी बढ़ जाएगी कि जैसे गिद्धबाज या कबूतर ऊंचे आसमान में सब कुछ साफ साफ देख लेते हैं, वैसे ही आपकी आंखें भी तेजस्वी बन जाएगी। यह कोई कहानी नहीं, बल्कि यह एक वह सच्चाई है जो हमारे आर्षि मुनियों ने हमें बताई है। आप देखिएगा, शिवलिंग पर चढ़े जल से आंखें धोने से आप रात को ठीक से सो पाएंगे, पढ़ाई में मन लगेगा, आंखों में जलन और सूजन हमेशा के लिए अलविदा कह देगी। और हाँ, आप भी जब अपनी आंखों में फर्क देखेंगे तो खुद कह उठेंगे, हर हर महादेव। अब बात आती है अक्षत यानी चावल की। देखो, भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाया गया चावल कोई मामूली अनाज नहीं है, यह तो साक्षात अन्नपूर्णा माता का आशीर्वाद है। कहते हैं ना, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में अन्न का भंडार कभी ना सूखे, परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहे, तो क्या करना है, सावन के महीने में आप जितने भी चावल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं ना, उन्हें इकट्ठा कर लीजिए। पूजा के बाद उन अक्षतों को घर की रसोई में संभाल कर रखें। फिर जब भी आप घर में चावल पकाएं तो उसमें शिवलिंग पर चढ़े हुए कुछ चावल मिला दीजिए। जैसे ही वह प्रसाद रूपी अक्षत आपके घर में पकाए चावलों में मिल जाएंगे, वैसे ही आपके भोजन में ऐसी सकारात्मकता घुल जाएगी कि घर का हर सदस्य तन से स्वस्थ, मन से प्रसन्न और धन से समृद्ध रहेगा। घर में कभी भूखमरी या दरिद्रता नहीं फटेगी। और सबसे बड़ी बात, उदर रोग आजकल पेट के दौरान आम हो गया है, लेकिन शिवलिंग पर चढ़े चावल के प्रसाद से यह सब दूर हो जाते हैं। अब आते हैं बेलपत्र पर। अरे, बेलपत्र तो भगवान को सबसे प्रिय है। शिवलिंग पर चढ़ाया गया बेलपत्र भी बड़ा अद्भुत माना गया है। यह आपके जीवन के सभी कष्टों को हरने वाला होता है। पूजा के बाद बेलपत्र को आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, इससे घर में धन धान्य बना रहता है। या फिर बेलपत्र को सुखाकर पीसकर थोड़ा सा शहद मिलाकर सेवन करें तो यह
आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतना मजबूत कर देगा कि कोई भी रोग आपके से कोसों दूर रहेगा। और अब आते हैं धतूरे के फल पर। धतूरा, यह वही धतूरा है जो स्वयं भोलेनाथ ने समुद्र मंथन के विष को पीने के बाद अपनी जटा में लगाया था। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ धतूरा बहुत बड़ा रक्षा कवच होता है। इसे आप पूजा के बाद फेंकिए मत। घर के मुख्य द्वार के पास 5 फीट गहरा गाड़ दीजिए और उसमें 5 धतूरे के फल दबा दीजिए। यह करने से आपके घर के आसपास की सारी नकारात्मक शक्तियां भाग जाएगी। भूत प्रेत, जिन जनात, नजर दोष कुछ भी असर नहीं कर पाएगा। अगर आप चाहे तो धतूरे के बीज को अपने पास किसी कपड़े में बांधकर भी रख सकते हैं। इससे राहु केतु का कुप्रभाव समाप्त होता है, शनि की महादशा भी शांत होती है और आपके जीवन में अचानक कोई बड़ा संकट आने से पहले ही नष्ट हो जाता है। दोस्तों, कहते हैं ना, शिव में ही सारे देवताओं का वास है। और जब आप शिवलिंग पर जल, चावल, बेलपत्र और धतूरा अर्पित करते हैं तो ये सब भी साक्षात देव तुल्य हो जाते हैं। इन्हें अगर आप सही ढंग से अपने घर लाकर अपनी दिनचर्या में शामिल कर ले तो समझ लीजिए आपका जीवन बदल जाएगा। आपके घर में लक्ष्मी माता का वास होगा, नजर वास्तु दोष दूर होगा, रोग व्याधि दूर होंगे, बच्चों की पढ़ाई में बाधा नहीं आएगी, आंखों की रोशनी बढ़ेगी, परिवार में प्रेम बना रहेगा, धन की वर्षा होती रहेगी और सबसे बड़ी बात, आपका मन हर समय शांति और श्रद्धा से भरा रहेगा। यही तो असली शिव कृपा है। तो दोस्तों, सावन का यह महीना यूं ही ना गुजर दे। जो भी पूजा करे उसे व्यर्थ ना जाने दे। प्रसाद का महत्व समझे, उसका सही उपयोग करें और अपनी जिंदगी में हर रोज शिव कृपा के नए चमत्कार देखें। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपायों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में माँ लक्ष्मी जरूर लिखें और आप ये अपने चैनल आयु स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।